इसमें देखते हैं कि अब ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आ गया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मोनोडेंटेड कितने होंगे, बाइडेंटेड होंगे, स्क्वायर प्लेनर में पोजीशन कैसा होगा, ट्रांसपेयर बनाना होता है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिर्फ एक चीज याद रखो कि ट्रांसपेयर बनाना है तुम्हें। ट्रांसपेयर बनाना आ गया, कितने डिफरेंट ट्रांसपेयर उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल तो उससे भी इजी है, बस ऑप्टिकल में क्या है देखना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो है या नहीं। ज्योमेट्रिकल समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकल बना ले रहे हो, ट्रांसपेयर बना के डिफरेंट बना के स्ट्रक्चर बना ले रहे हो, फिर उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बस ये चेक कर लो कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा इनएक्टिव। खैर अभी बताते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अभी देखते हैं कि ये देखो स्ट्रक्चर के बारे में, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या होता है, 4 प्लेन में होते हैं। एक ये जो ई है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एफ क्या होगा, अंदर की साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल दिखाते हैं। इसमें पोजीशन अब देखो, सिस पोजीशन कौन कौन सी होगी, ट्रांस पोजीशन कौन सा होगा, सिस वाले देखो, सिस में देखो क्या आ जाएगा, सारे ए डी क्या हो जाएगा, सिस में है, डी एफ सिस में है, डी सी सिस में है, सॉरी एफ सी, मतलब ए बी ए डी सिस है, डी एफ सिस है, एफ सी सिस में है, सी बी में सिस में है, और बी ई क्या सिस में। तो इतने 6 पोजीशन है, 6 6 पोजीशन है। ट्रांसपोजिशन इसमें कौन कौन सा है, ट्रांसपोजिशन देखना है तो देखो ए के रिस्पेक्ट में ये कौन सा है, ट्रांसपोजिशन, एसी ट्रांसपोजिशन है, डीबी ये ट्रांसपोजिशन है, ईएफ ये ट्रांसपोजिशन, तो ये 3 ट्रांसपोजिशन है। तो फिर हम इसमें ये रूल फॉलो करेंगे कि देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्पाउंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या चेक करेंगे, कितने ट्रांसपेयर बन रहे हैं। ठीक है, सिस बनाने देखो, सिस बनाने नहीं जाएंगे क्योंकि सिस में 6 है, और 6 में कौन किससे एक्सचेंज किए, कितना डिफरेंट बना, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या रखना है, ट्रांसपेयर बनाना है, कितने डिफरेंट ट्रांसपेयर बना सकते हो, जितने ट्रांसपेयर बनेंगे उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, कि कितने ऐसे 3-3 का कितना सेट बन रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। मोनोडेंटेड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें, बाइडेंटेड, अब देखो बाइडेंटेड है तो इसमें भी ये रूल रहेगा कि बाइडेंटेड को हमेशा कहाँ पे रखेंगे, 6 पोजीशन पे ही रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये रख सकते हैं, जैसे ये रख सकते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ पे रख सकते हैं बी करके, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते कि ऐसा नहीं कि सी और सी ऐसे करके बाइडेंटेड को नहीं रख सकते क्योंकि ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों ट्रांसपोजिशन तीनों बाइडेंटेड होते तो हमेशा उसको कहाँ पे रखना होता है, ये भी ऐसे सी डी करके 6 पोजीशन पे ही रखना ना, सारे को किस पे रखना होता है, 6 पोजीशन पे रहता है। इस तरह से बाइडेंटेड जुड़ेंगे किसमें, ऑक्टाहेड्रल में, ये जितने नंबर में दिए रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कितने पॉसिबिलिटी, जैसे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखे थे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, और कितने पॉसिबिलिटीज के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले मोनोडेंटेड देखेंगे, फिर बाइडेंटेड का देखेंगे लोग। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में देखा गया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था तो क्या था कि उसमें 2 ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 था, और स्क्वायर प्लेनर का हमने बना के चेक कर लिया। इसमें तो एक ही स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, चलो इसमें 6 एलिमेंट है। तो पहला देखते हैं कौन सा, MA6 6 है, तो इसके ट्रांसपेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, ए तीनों क्या है, सेम है, क्या हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना जाएंगे, 0। इजी है क्योंकि और कुछ सेट तो बना ही नहीं सकते, सब ये है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि MA5B दिया हुआ है। ठीक है, MA5B दिया हुआ, इसका बनाते हैं। चलो पहले ए को रखना शुरू करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बनाने में भी कैसे बनाना है वो भी देख लो। ए पहले रखो, फिर एक और ए रख सकते हैं, फिर लास्ट में कितना बचा, AB, तो एक सेट हो गया। अब एक्सचेंज करके देखो कि कितने बना सकते हो। क्या करेंगे, बी को अगर मान लो यहाँ पे एक्सचेंज करोगे तो 2 तो ए रहेगा, करके चेक कर लो। ए अगर मान लो यहाँ पे बी कर देते हो तो ये, तो ये तो तीनों, तो ये सेट 4, ये सेट दोनों इक्वल ही है। तो नंबर से पोजीशन से मतलब नहीं कि ये पूरा सेट इधर है इधर है, तीनों सेट में डिफरेंट एटम होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ क्या चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, तो दोनों क्या है, सेम ही है। तो ऐसे ट्रांसपेयर नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसके भी कितने होंगे, एक ही हो गया, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। थर्ड बनाते हैं
A4B2 A4B2 को बनाने के लिए देखते हैं कितने ट्रांसफेयर बनेंगे। एक एक कम करते जा रहे हैं, इसमें एक एक इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ट्रांसफेयर बनाते हैं। पहले ए बना लो, ए, फिर एक और ए आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है बी। तो एक ट्रांसफेयर ये हो गया। एक्सचेंज करके कुछ डिफरेंट ट्रांसफर बना सकते हैं क्या, देखते हैं। एक बी को इधर एक्सचेंज कर लेते हैं, ए बी, ठीक है। अब बनाने में अच्छा चेक करेंगे, उस पहले वाले की सिमेट्री था क्या, ये तो इसके इक्विवेलेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं, कोई किसी का इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, तो ये दो डिफरेंट ट्रांसफेयर आ जाएंगे। इक्विवेलेंट है, जैसे इसको पहले देखे थे तो इक्विवेलेंट आ जा रहे थे, इसके ट्रांसफेयर कितने हो जाएंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। बी को अगर इधर भी करेंगे तो भी क्या आएगा, दोनों में से कोई ना कोई सेम आएगा। मर्जी कर बना के चेक करना, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट और पॉसिबिलिटीज इसके देखते हैं। फोर्थ का MA4BC कर लेते हैं। MA4BC करेंगे तो भी इसके कितने ट्रांसफर आएंगे, बना लो, AA और BC, एक तो ठीक है। अब एक्सचेंज करो, बी को क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, एक ट्रांसफेयर और आ जाएगा, AB BC, एक ट्रांसफेयर ये हो गया। अब सोचो सी को इधर उठा के कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम ही आएगा। ये तो इसके इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, और किसी को एक्सचेंज करोगे तो सेम ही आएंगे। ठीक है, बना के चेक कर सकते हो। इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे, दो ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और चार आगे देखते हैं, लिखते जाओ जिसको डाउट है तो। आगे देखते हैं, M मान लो A3B3 दिया हुआ, इसके ट्रांसफर बनाते हैं। ए हो सकता है, अभी तो एक ही ये बचा है, तो ए रखती है, दूसरा बी रखती है, दूसरा क्या बचा है, बी बचा है। एक ट्रांसफर हो गया। और सोचो कि कुछ डिफरेंट बना सकते हैं क्या। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, तीन भी है तो सबको एक एक साथ रख देते हैं, ए बी। तो अब ये इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एक बार पहले ट्राई कर लेना, इसके अलावा कुछ बना के चेक करना। कुछ भी बनाओगे तुम्हारा क्या है, तीनों में से एक दूसरे के इक्विवेलेंट ला ही दोगे किसी न किसी को। इस ग्रुप का इसके इक्विवेलेंट, इस ग्रुप का इसके, इस ग्रुप का, तो कुछ तीनों सेम आ ही जाएंगे, तो वो डिफरेंट ट्रांसफेयर नहीं होते हैं। तो इसके भी कितने डिफरेंट ट्रांसफेयर होंगे, दो होंगे। इसका भी GI कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है फेशियल एंड मेरिडियनल। ठीक है, तो इस ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लो कैसे। दो ट्रांसफेयर दिया हुआ है ना, जब ट्रांसफेयर लिख लिए डिफरेंट तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांसफेयर बना लिए तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। देखो जैसे ट्रांसफेयर बना लिए तो बनाते हैं क्या स्ट्रक्चर। पहले ए ट्रांसफेयर पे, ठीक है, AB और AB कर लिए, और ए क्या हो गया, BB ट्रांसफेयर। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं M। AB ट्रांसफेयर है, चलो ट्रांसफेयर रखते जाओ, AB ठीक है, AB ये ट्रांसफेयर। ठीक है, अब इसको फेशियल और मेरिडियनल क्यों बोलते हैं, कौन सा फेशियल है, तीनों ए को मिलाओ। ठीक है, ये तीनों ए होगा इसमें। और थोड़ा इसको सोचो, तो ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियनल बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये तो एक प्लेन में है, तीनों ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ ये तो वर्टिकल हो गया इस तरह से, ये वाला भी वर्टिकल हो गया। ठीक है, और ये तो तुम्हारा नीचे है, और ये क्या है, ऊपर है इसे। ठीक है,
और ये दोनों तुम्हारे क्या है, यहाँ से ये प्लेन में है। मतलब एक ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल को क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसे बनाते हैं। मतलब इसके बीच से एक ट्रायंगल ऐसे आएगा, ऐसे सोचो कि एक ट्रायंगल यहां से ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे कर लो, ठीक, यहां से ये आधा पार्ट हो गया, ठीक है। एक लाइन ये वाला लाइन को क्या करो, अंदर ले जाओ, और फिर उसको जैसे यहाँ पे ऐसे मोड़ो तो वैसे वहां पे, तो एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को ऐसे आएंगे ट्रायंगल। मगर ये इसको एक ट्रायंगल मान रहे, दूसरा एक ट्रायंगल, तो एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया, थोड़ा सा इमेजिन करना, ये ट्रायंगल हो गया और इसको क्या कर रहा होगा, ये ऐसे कट कर रहा है इस तरह से 3D में, इमेजिन कर रहे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिडियनल बोलते हैं, मेरिडियनल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेसियल। इसमें ये को मिलाओ, एक ये हो गया, और बी को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के फेस क्या है, और आमने सामने है। थोड़ा सा देखो, ये लाइन तो ठीक है, इस लाइन को देखो, इस लाइन को और इसको मिलाओ, तो ये इस तरह से कुछ है। ये यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे। तो एक इस तरह से हो गया और एक इस तरह से हो गया। इस वाले ट्रायंगल को एज्यूम करो, और सेम ये ऐसे ऐसे है एक ट्रायंगल, और इसका फेस अंदर की साइड में है। जैसे हो इसको ये वाला साइड हो गया, ये बी क्या है, अंदर है, तो ऐसे अंदर से इसको मिलाते हो, अंदर से इसको मिलाते हो, तो एक दूसरे के फेस क्या है, आमने सामने है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेसियल बोलते हैं। और ये क्या होता है, मेरिडियनल होता है। तो कौन किसका आता है, तो ये ट्रांसपेयर दो स्ट्रक्चर बना लिए, दोनों बना लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए को मिला दो तीनों को, बी को मिला दो, तो फिर देखोगे कि कौन सा मेरिडियनल और कौन सा फेसियल होगा, वो पहचान सकते हो। तो एक केस हो गया M3 B3 में क्या आ जाएंगे, दो ज्योमेट्रिक आइसोमर इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें 6 MA3। अब इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसको B2 कर लो, इसको C कर लेते हैं, तो इसके ट्रांसफर बनाएंगे, ठीक है। तो अब ट्रांसफर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, AA AB BC, ठीक है। अब बनाना नहीं है, और इसके बाद से तुम्हें याद ही रख लो, इसके कितने आते हैं, चलो बना लेते हैं। एक तो ए हो जाएगा, AC हो जाएगा, और BB हो जाएगा, ट्रांसफर ए हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, AC AB और BC। AC हाँ, एक डिफरेंट ही हो जाएगा, AC। इसमें देखो, दो ये साथ में है, ये एक हो गया, दो ये साथ में है, एक ये डिफरेंट हो गया, और इसमें ये तीनों में है, तो कोई तीनों के तीनों क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और इसके बाद और बनाओगे तो उसमें सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ तक तो ठीक है, बना लेना। इसके बाद का क्या रखना है, याद रख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसके बाद के जितने हैं उनको क्या करना है, याद रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 3। अगर तुम्हें याद है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ऑप्टिकल पूछ दिया जाता है या कौन से ज्योमेट्रिकल होंगे नहीं होंगे, तो नंबर याद है तो तुम्हें ट्रांसफर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो तुम्हें पता ही है कि नंबर ट्रांसफर कितने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 है, तो 3 है तो तुम इसमें रखो और 3 ट्रांसफर बनाओ, तुम्हारे बन जाएंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो तुम सोचोगे हो गया, कंप्लीट हो गया, या एक ज्यादा बन जाएगा तो गड़बड़ी आ जाएगी। तो नंबर याद रखो, ट्रांसफर तुम बना लोगे उतना, ठीक है, जितने भी बनाने होंगे। ऐसे 7 नंबर केस देखते हैं, MA4 A3 रखने देते हैं, इसको BCD कर देते हैं। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे तो ट्रांसफर 4 बनेंगे। नंबर याद रखो,
ट्रांसफर बना सकते हो ये करके, फिर दूसरा तीसरा 4 सेट करना, चारों आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 8वां देखो MA2 कर देते हैं, इसको B2 कर देते हैं और C2 कर देते हैं तीनों। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर याद रखना है सबके। तो MA2 B2 C2 इसके देखते हैं। इसके आते हैं तुम्हारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5। ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आते हैं 5, और 5 में बता देते कौन कौन से हैं इसके। इसमें क्या होता है, एक तो ये ट्रांसफर रख लो, ये को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये मतलब ट्रांस पे कौन सा है, ये है। ठीक है, और बाकी सबको सीस पे रख दो, बी और सीसी को ट्रांसफर रख दिया, ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको याद रख लो, समझ में पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, ऑप्टिकल में पूछा जाता है इसमें कौन सा इसका ऑप्टिकल आइसोमर होता है। अब इसमें क्या कर लो, ट्रांसफर किसको रख दो, बी को रख दो। तो बी और बी क्या होगा, ट्रांसफर, बाकी सबको क्या रख देंगे, सीस पे रख देते हैं। ए को और सी को सीस पे रख दिया। एक स्ट्रक्चर होता है इसका, सी को ट्रांसफर रख देते हैं, सी और सी को ट्रांसफर रख देते, तो यहाँ ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एक होता है तीनों ट्रांसफर है, ऑल है ट्रांस, ऑल ट्रांस। अगर सारे ट्रांसफर हैं तो देखो ए बी सी ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। और सबसे लास्ट चौथा है एक, सारे ऑल सिस सारे क्या हो, सिस पोजीशन पे हैं। तो ए बी सी ऊपर नीचे तो रख ही नहीं सकते ना, ऊपर नीचे रखोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर ही आ जाएगा। तो एक ए हो गया, बी हो गया और एक सी, तो ये ऑल सिस हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाला क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बाकी सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी कर देते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रक्चर बनाया तो कि ऑप्टिकली एक्टिव के चेक करने के लिए क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा होता है, प्लेन जिससे क्या करें, उस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से कोई चारों डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे या कैसी भी लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पे सेम एटम आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो अब देखते हैं इसमें कि देखो सोचो ये ट्रांसफर है, तो ऐसे ही क्या है, स्लाइस कट कर देते हैं। ये तो प्लेन में है तो स्क्वायर तो पूरा पूरा कर देगा, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाएगा। तो पीओएस इसमें क्या है, प्रेजेंट है। इसमें भी देखो बी ऊपर नीचे है, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं, ऐसे प्लेन कट कर दिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री बी है ऊपर, तो ऊपर नीचे हाफ हाफ पड़ जाएंगे। इसमें भी क्या है, पीओएस पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे सी ऊपर नीचे है और यहाँ पे क्या है, बी प्लेन में, तो ऐसे स्लाइस कट कर दिए तो एक सी ऊपर एक सी नीचे कट गया, तो इसमें भी क्या है, पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। ऑल ट्रांस पे है, इसको भी देखो, इसमें भी क्या होगा, पीओएस प्रेजेंट ही होगा, ध्यान से देखोगे तो। इसको लेके कट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको डायगोनली कट करते हैं ऐसे इस प्लेन में। ठीक है, तो ये वाले दोनों बी तो हाफ हाफ कट गए। ठीक है, और ये जो सी आएगा वो ऊपर आएगा और एक सी आएगा नीचे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ कट जाएंगे। तो स्लाइस कट कौन बचा, बी सी बी, ये तो सब स्लाइस कट हो गए ऐसे, एक ये इधर एक ये इधर, तो वो भी क्या हो जाएंगे, चाहे ऐसे ऐसे भी स्लाइस कट कर सकते हो कि स्क्वायर प्लेन में सारे कट हो जाएंगे, ऊपर सी और नीचे सी, वो भी क्या हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पीओएस प्रेजेंट होगा। इसमें देखोगे तो पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और इस तरह के ऑप्टिकली आइसोमर्स बहुत पूछा जाता है, बाइडेंटेड में पूछा जाएगा। याद रखो कि जब सारे 6 पोजीशन पे होंगे, 3 डिफरेंट एरिया हैं, सारे 6 पोजीशन पे एरिया हैं, तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट ही होता है यदि सारे 6 पे होते हैं तो।
वो अभी बाइडेंटेड आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसमें अगर देखोगे तो कोई सा भी कट करोगे तो ये कट नहीं होगा, स्लाइस कट कुछ भी करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक बी ऊपर है एक सी नीचे है, और करके चेक कर लेना, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसमें पीओएस प्रेजेंट, पीओएस या सीओएस प्रेजेंट नहीं होता है, तो यही एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है MA2B2C2। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, 5 होता है, याद रखना है। ठीक है, अब बनाने का इस तरीका क्या है, ए को ट्रांसफर रख दो, बाकी सबको शीर्ष पे रख दो, बी को ट्रांसफर रख दो वर्टिकल पे, बाकी सबको शीर्ष पे रख देते हैं, सी को ट्रांसफर रख देते हैं, बाकी सबको क्या रख देते हैं, शीर्ष पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबको ट्रांसफर रख दिए, ए ट्रांस, बी ट्रांस, सी ट्रांस, और लास्ट वाला क्या होगा, सबको शीर्ष पे रख देते हैं, ए शीर्ष, सी शीर्ष, और बी शीर्ष पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें। MA2B2CD, तो इसके कितने होते हैं ना, अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे, 6 होते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, याद रख लो 10 MA2BCDE। ठीक है, इसके कितने आएंगे 9 और 11 लिख लो, MABCDEF। इससे कितने आते हैं, टोटल 15 आते हैं मोनोडेंटेट के, तो ये हो जाएंगे टोटल आइसोमर। ठीक है, तो बाद वाले याद रख लो। ठीक है, चलो एक लाइन में ऐसे समराइज कर देते हैं याद रखने के लिए कि कौन कौन से कितने कितने थे। ठीक है, नंबर से याद रख लो, या फिर अब बनाने का तरीका भी है, नंबर याद है तो ट्रांसफर बना के सकते हो, कम नंबर का दिया रहेगा तो बना सकते हो, ज्यादा का दिया रहेगा तो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए याद भी रखो। तो एक एक करके सारा लिख देते हैं। MA6 का कितना था 0, MA5 बी का कितना था 0 ही था, और MA4 B2 का कितना था 2, MA4 BC का कितना था 2, MA3 B3 का कितना था 2, MA3 B2C का कितना था 3, 7 नंबर देखो, MA3 BCD, इसे कितने थे 4, MA2B2C2 से कितने 5, MA2B2CD से कितने 6, MA2BCDE कितने 9 होते हैं इसके, और लास्ट है तुम्हारा MABCDEF, इसे कितना होता है 15। तो ये लिख लो एक साथ इसको क्या करना है, याद भी रख सकते हो। कम वाला रहेगा तो सीधे सीधे ट्रांसफर बना सकते हो, ज्यादा वाला रहेगा तो याद रहेगा, बना भी सकते हो, उसमें पीओसीओस देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये मोनोडेंटेट के क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ ऑक्टाहेड्रल के, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखते हैं बाइडेंटेट के, कि बाइडेंटेट यदि आएंगे तो कैसे कितने कितने आइसोमर होंगे। तो बाइडेंटेट में एक तरीका है कि बाइडेंटेट में पहले उनको क्या रख लो, 6 पोजीशन पे रख लो, उसके बाद देखो कितने ट्रांसफर बना सकते हैं। ठीक है, तो सारे केस नहीं देखेंगे, कुछ कुछ देखेंगे इसमें। तो वेन लिख लो, वेन बाइडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट, बाइडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट। चलो एक एक करके केस देखते हैं। MAA रख लेते हैं एक, अब इसके बाद 4 बच गए तो A4 कर लेते हैं, इसके देख लेंगे, सेकंड देखेंगे, MAA रख लो, A3B कर लेंगे, MAA, A2B2,
ए टू बी सी ए बी सी डी। तो इसके देखो इसके ट्रांसफर बनाओगे तो क्या आएगा, पहले इसमें तरीका क्या होता है कि ए को पहले रख लो यहाँ पे, ए को फिक्स कर लेते हैं, बाइडेंटेड को फिक्स कर लिए। अब बचा कौन कौन सा पोजीशन लिए, 4 पोजीशन बचा है, 4 के रिस्पेक्ट में देखते जाओ। अब 4 के रिस्पेक्ट में देखने के लिए एक और तरीका बता देते हैं इसमें कि ट्रांसफेयर तो एक ही है, तो देखो कितने ट्रांसफेयर एक एक का बना सकते हो, उतने ही डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे। सबसे आसान तरीका है, देखो अगर मोनो बाइडेंटेड है तो एक पे फिक्स कर लो। अब बचा कौन सा, 1 2 3 4 पोजीशन, 4 पोजीशन में एक ट्रांसपोजिशन एक सिस पोजीशन है, तो देख लो कितने ट्रांसपोजिशन बना सकते हो बाकी बचे हुए। तो A4 के कितने ट्रांसफेयर होते हैं, ये एक होगा, बस एक ही तो ट्रांसफेयर होगा और तो हो ही नहीं सकता। तो इसके कितने होंगे, 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब जगह क्या ए, इसके अलावा कुछ होगा नहीं ये सॉफ्टवेयर बनाने का। नहीं तो अगर टोटल ट्रांसफर बना हुआ तो ये 3 आएंगे और कोई डिफरेंट नहीं आएगा। A3 B3 का देखना है, तो इसमें देखो चलो इसको तो मिटा देते हैं, A3 B3 करना है। तो ट्रांसफर देखो कितने बना सकते हो, एक ही ट्रांस का सोचना है, एक ही ट्रांस का, जितने एक ट्रांस डिफरेंट बना सकते हो उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक ए बी ही तो बना सकते हो डिफरेंट, और एक क्या कर सकते हो, ए कर सकते हो। तो 2 स्ट्रक्चर आएंगे इसके, एक ए और एक ए बी। तो देखो बना देते हैं। एक तो क्या कर दिए, ए बी को ट्रांसफर कर दिया, एक ए स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ए। अभी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, ए को रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी बी। तो ओवरऑल बना के तुम ट्रांसफर लिखोगे 3 का, तो 2 डिफरेंट आ जाएंगे। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2। तो ये तरीका है कि बाइडेंटेड में एक को फिक्स कर लो, जितने पोजीशन बच रहे हैं उसमें ट्रांसफेयर कितना, ट्रांस एक ही है तो एक एक कितने डिफरेंट बना सकते हो, ये दोनों एक दूसरे को डिफरेंट है ना, तो एक ये बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बनाने हैं, A2 B2 बनाने हैं, तो ए को रहने देते हैं, ए के रहने देते। इसके कितने ट्रांसफर बना सकते हैं, एक तो ए बना सकते हैं, एक बी बना सकते हैं, और एक क्या बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं। तो इसके कितने आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3 आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये तरीका है, क्योंकि देखो ना ये रख दिए तो एक ट्रांसफर बचा है, एक ट्रांसफर। तो इसको किस पे रख सकते हो, इसको एक तो ए रख सकते हो, तो बाकी दूसरे सब दूसरा बचा हुआ इधर आ जाएंगे, एक डिफरेंट हो आ जाएगा। ए का डिफरेंट आ जाएगा तो बी को यहाँ पे रख दो, एक डिफरेंट आ जाएगा जब सी सॉरी ए बी को रख दोगे तो बाकी जो बचे हैं यहाँ पे आ जाएंगे, तो ऐसे 3 आ जाएंगे। इसके भी बना सकते हो, ए को फिक्स कर दो। अब इसके देखो कितने बना सकते हो, एक तो ए हो जाएगा, एक का बनाना है बस, एक बी सी हो जाएगा, एक ए सी हो जाएगा, एक ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और एक ए बी हो गया। तो 4 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4। और MABCD के बनाओगे तो टोटल कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, AB AC AD। ठीक है, ट्रांसफर किसको रख सकते हैं, ए को ए के साथ बी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसफर 6 बना सकते हो ना, कौन कौन से, AB AC AD एक हो गया, BC CD, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो लिख देते हैं, एक तो AB हो गया, BC हो गया, ऊपर लिख देते हैं, केवल हमें इसी पोजीशन के लिए देखना है, 2 पोजीशन के लिए कितने डिफरेंट है। MABCD है तो क्या करते हैं, ए के साथ किसको रख सकते हो, ए के साथ रख सकते हो बी को, ए के साथ किसको रख सकते हो सी को, ए के साथ किसको रख सकते हो बी को। ए का कंप्लीट हो गया, अब बी का स्टार्ट करते हैं। बी को किसके साथ रख सकते, ए के साथ नहीं रख सकते क्योंकि ए के साथ रख चुके हो, बी को सी के, बी को किसके साथ रख सकते हैं, डी के। बी कंप्लीट हो गया, अब सी स्टार्ट करते हैं, सी किसके साथ रख सकते हैं, डी के, और
डी तो सबके साथ आ चुका है, तो टोटल कितने होंगे 6, या 6 पोजीशन के ट्रांस बना सकते हो, तो यानी टोटल बनाओगे तो 6 बनेंगे, तो ये तरीका होगा 6। तो बाइडेंटेट के बनाने का तरीका क्या है, एक बना लो, फिक्स कर लो, और जो बच रहा है उसमें से देखो कितने ट्रांस है, एक ट्रांसपोजिशन बचा है, तो एक ट्रांसपोजिशन के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो बाइडेंटेट हो गया। इसमें क्या था, एक बाइडेंटेट था, अगर मान लो 2 बाइडेंटेट आ जाए, ठीक है, अगर मान लो आपको कह रहे हो यहाँ पे सारे सिमेट्रिक के थे, अनसिमेट्रिक रहेंगे, तो अनसिमेट्रिक रहेंगे तो उनको फिक्स कर लेना, फिर बना लेना ट्रांसफेयर, फिर उनको भी एक्सचेंज कर लेना, फिर जो जितने बनेंगे उसके ए बी के रिस्पेक्ट में क्या करना, एक्सचेंज करके अब बना लेना, ठीक है। सारे केस कंसिडर करते हैं, क्या बता दिया मैंने, अल्टीमेट रेडियो का क्या क्या है, सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, मतलब ट्रांसफेयर ही बनाना है अल्टीमेटली। मान लो इस तरह का है MAA2 बाइडेंटेट है, दो बाइडेंटेट है, MAA2 BC। तो अब 2 बाइडेंटेट है, तो 2 का पोजीशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, AA, और दूसरे को क्या हो सकता है, AA, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा BC। अच्छा, वो वैसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये ट्रांसफेयर ही बना लो, क्या करेंगे, एक तो AA हो जाएगा, फिर AA हो गया, फिर क्या हो गया, BC हो गया, और क्या बना सकते हैं, ए के साथ कौन सा आ जाएगा, ए के साथ बी रख देते हैं, ए के साथ बी रख दिया, और ए आ गया, AC, एक तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, तो दो हो जाएंगे इसके। तो अब तरीका बताया कि इसके कितने जो ज्योमेट्रिक कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो ऐसे जितने भी रहेंगे आगे सब बना लेना, ठीक है, कि 2 को फिक्स करके बाकी को चेंज करके चेक कर लेता है, ठीक है। अब मान लो तीनों क्या है, बाइडेंटेट ही है, ठीक है। बाइडेंटेट में दिक्कत नहीं, बाइडेंटेट में क्या करना है, ये 1 2 जो भी पोजीशन दिए रहेंगे उनको बना लेना, उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन बचा हुआ वहां पे सोच लेना, ठीक है। अब मान लो ट्राई तीनों के बाइडेंटेट ही है, MAA3, तो इसका तो एक भी नहीं होगा, तीनों को क्या रखना पड़ेगा, 6 पे रखना पड़ेगा, M कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, ठीक है। इसका कितना होता है, 0 होगा, इसके कितने होंगे, 2 होते हैं, ठीक है। MAB3 के कितने होंगे, 2 पोजीशन होते हैं, इसमें फेसियल होता है, एक मेरिडियनल होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं, AB और एक तो ये हो जाएगा, और एक क्या हो सकता है, B को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ये इसका यहाँ पे है, और इसका B कहाँ पे है, B यहाँ पे है, इसका A यहाँ पे है, और B कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक इसमें फेसियल होता है और एक मेरिडियनल होता है, 2 कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, इनको याद रखना, 2 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, AB3 के। तो देखो इसमें कौन सा फेसियल होगा, ए को मिला लेते हैं, जैसे एक आया था ना उसमें MA3B3 फेसियल मेरिडियनल, A3B3, वैसे इसमें होता है एक फेसियल मेरिडियनल होता है। तो ये एक यहाँ पे है, और एक यहाँ ऊपर है, और एक यहाँ पे है, और ये देखो B तीनों क्या है, प्लेन में ही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मेरिडियनल हो गया, ये प्लेन में हो गया एक ट्रायंगल, और एक दूसरा ट्रायंगल इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरिडियनल, और ये क्या हो जाएगा, फेसियल। देखो ए को मिलाओ यहाँ पे,
पे, तो ये ऐसे नहीं होगा मिरर इमेज। इसको ए को यहाँ पे रख देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा फेसियल। 1 मिनट मिटा देते हैं इसको। और इसका बी इधर कर देते हैं, ये इधर कर दिए। अब देखो ये इनको मिलाएंगे तो ये ए हो गया, और बी को मिलाएंगे तो एक ए। तो एक तो तुम्हारा ये नीचे की साइड में है ट्रायंगल, और ये क्या है ऊपर की साइड में, ऐसे ऐसे है, और ये क्या है ऐसे है। तो एक दूसरे के फेसियल क्या है, आमने सामने क्या हो जाता है फेसियल। तो ये हो गया टोटल बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ऑक्टाहेड्रल के टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। तो सबसे आसान तरीका है मोनोडेंटेट के क्या करना है, स्टार्टिंग के जो है वो याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, बना भी सकते हो। बाद वाले जो ज्यादा वाले थे मोनोडेंटेट के वो याद रख लेना, याद रखोगे तो बना भी सकते हो, ठीक है। A2 B2 C2 वाला इंपॉर्टेंट था, उसमें 5 स्ट्रक्चर से वो बता दिया। बाइडेंटेट में क्या करना, जब एक बाइडेंटेट किया रहेगा तो एक को फिक्स कर लेना, वहां पे एक ट्रांसपोजिशन आएगी, एक ट्रांसपोजिशन की कितने डिफरेंट बना सकते हो वो बना लोगे। फिर तीसरा कौन सा है, जब दो बाइडेंटेट रहेंगे तो दोनों को फिक्स कर लेना, अब बस 2 पोजीशन बचेगा वहां से देख लेना। अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेट हैं तो ये 2 कंडीशन रहेगा, वहां पे दोनों में देख लेना, ठीक है। बना के कितने ट्रांसफर रहेगा तो बना लेना, ठीक है, डिफरेंट भी रहेंगे तो। चलो देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर कर लिए लो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। 4 में टेट्राहेड्रल था, 0 था, स्क्वायर प्लेन के डिफरेंट केस से मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्रांसपेयर बनाना था, ये बना लिया था। ऑक्टाहेड्रल के लिए भी था, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड सारे बाइडेंटेड हो तो उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, मतलब तुम्हें क्या करना है, केवल ट्रांसपेयर बनाना है, ट्रांसपेयर बना के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो मैक्सिमम पे। ओके, तो अब क्या करना है, हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सा होगा जिनका ऑप्टिकल बिहेवियर एक दूसरे के क्या हो डिफरेंट है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई अदर एंगल से रोटेट करे, दूसरा अलग एंगल से रोटेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो सेम ही स्टार्ट करते हैं जैसे कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे। तो सबसे आसान है कि पहले तो इसमें क्या था, 2 था टेट्राहेड्रल, और इसमें क्या था एक स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, सिंपल सा। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए इसमें बस क्या देखना है कि मिरर इमेज देखना है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक में जो पढ़े थे उसमें डिफरेंट केसेस रहते हैं, स्ट्रक्चरल, डायस्ट्रोमर्स, कुछ ऐसे मीजो, तो वो सब नहीं इसमें देखना है। बस तुम्हें ये देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है किसी भी। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुम्हें पता है कितने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लो सारे, जिसका पूछा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लो, ट्रांसपेयर लिख लोगे, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लोगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा तो उसमें देख लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है या नहीं है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसका एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो उसका मिरर इमेज होगा, तो 2 काउंट करेंगे उसको। जनरली पूछा जाता है कि पूछा जाता है कि तुम्हें टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ। तो जैसे मान लो किसी के 2 1 और 2 क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 2 कोई कंपाउंड है उसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका क्या होगा, एक मिरर इमेज होगा, ठीक है, इसका एक मिरर इमेज है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर जब पूछा जाए तो कितने होंगे, 3। अब ऐसा नहीं बोलना है कि ये 2 ज्योमेट्रिकल हो गए और 2 ऑप्टिकल हो गए तो 4 हो गए, नहीं। कौन टोटल स्टीरियो मतलब टोटल डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कितने हैं, 3। ए और बी तो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका मिरर इमेज इधर हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल स्टीरियो बताएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से तो बहुत सिंपल है, केवल ज्योमेट्रिकल पता है तुम्हें, ज्योमेट्रिकल बना लो। ज्योमेट्रिकल बनाने के बाद से देख लो कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक और हो जाएगा उसका मिरर इमेज, अगर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है तो नहीं हो, बस एक ही केस है और कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो
कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 के लिए टेट स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, 0 होता है। सिंपल सा है कि अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ये तो स्लाइस कट तो हमेशा होगा ही, स्लाइस कट हमेशा होगा, तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में अगर कोई भी दो सेम हो जाए, कायरल कार्बन पढ़े तो लोग क्या होना चाहिए, सारे ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होता है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगेंड सारे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर चारों डिफरेंट है, मेटल के इसमें चारों डिफरेंट लिगेंड है, तब उसका एक मिरर इमेज होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ ऑल 4 लिगेंड आर डिफरेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे बस। और इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्वायर प्लेनर के लिए नहीं होगा और टेट्राहेड्रल के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जनरली जो हम देखते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो सारे केस कंसीडर नहीं करेंगे, पहली बात कि केस जो भी स्टार्टिंग के MA6 B6 ये सब बना सकते हो। एक दो याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हो। तो कुछ केस देखते हैं जिसमें जैसे कि एक पढ़े चलो अभी MA2 B2 C2, तो इसके 5 पढ़े चलो, 5 स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म थे और 5 में से केवल कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव था जिसमें सारे 6 होते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक AA था, एक BB था, एक CC था, ये तो, और यहाँ पर रख दोगे क्या, BB CC इसमें क्या A ट्रांस B ट्रांस C ट्रांस, तो ये क्या सब में ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव POS क्या होगा, प्रेजेंट होगा ऐसे स्लाइस कट। इसमें सारे अगर ट्रांस पे हैं, ठीक है, अभी बताए थे CC A B ट्रांस पे, तो इसमें भी क्या करें, तुम ऐसे डायगोनली कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ कट जाएंगे, CC भी हाफ कट जाएगा, इधर भी बच जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बच जाएगा। तो जब सारे 6 पोजीशन पे होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। MA2 B2 ऑल 6, अगर सारे 6 पे होंगे वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका एक मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लो। अगर जिस चीज का पूछा जा रहा है तो उसमें बस देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री यदि एब्सेंट है तो उसका एक मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं करना। तो एक ये हो गया। दूसरा एक सारे के नहीं बताते, सब में बना के चेक नहीं करना, जो पूछा जाएगा तुम्हें चेक कर लेना। MABCDEF इसके कितने थे, 15 थे। इसके 15 के 15 ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 30 हो जाएंगे। कि 30 क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, MABCD के टोटल स्टीरियो आइसोमरिज्म काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30, क्योंकि 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 15 का एक का दूसरा मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 स्टीरियो आइसोमरिज्म आ जाएंगे MABCD के। ठीक है, अब बाइडेंटेट के देखते हैं। मोनोडेंटेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मोनोडेंटेट बनाना, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लेना। ठीक है, बाइडेंटेट में एक केस आता है तुम्हारा MA3 का, तो इसमें देखो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव था, मतलब सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका क्या था, 0 था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 था, बट इसका ऑप्टिकल आइसोमर होता है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 2 होंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर सारे 6 पोजीशन पे जुड़े रहेंगे, AA और AA। तो अगर सारे 6 पे रहते हैं, अभी MA2 B2 C2 में देखे थे लोग, और सारे 6 पे थे, तो वो क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर था, ऑप्टिकली एक्टिव था। तो ऐसे इसमें भी तुम देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें नहीं मिलेगा किसी में भी। अगर कट करके चेक कर लो, जैसे मान लो अगर बोर्ड के प्लेन में ऐसे स्लाइस कट करते हैं, तो एक ये ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है, तो कहोगे कि क्या इस बोर्ड वाला तो स्लाइस कट हो गया, एक ऊपर एक नीचे तो कट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बॉन्ड है ये ऊपर से किस तरह से है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे है, इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और जो ये वाला बॉन्ड है वो नीचे है
और नीचे से गया है, यहाँ पे नीचे रहेगा और ये नीचे से गया होगा, तो एक ऊपर है एक नीचे और एक इस साइड में एक इस साइड में, तो कभी भी क्या होगा प्लेनर सिमेट्री नहीं आएगा। अगर बाइडेंटेड है सारे सिस पे है तो वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एक मिरर इमेज आएगा। ठीक है, मिरर इमेज आ जाएगा, दो ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। और देखो कुछ एग्जांपल्स, जैसे एम ये ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, अगर दो ले लिए A2 ही ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं MAA2 ये भी ले लेते हैं। तो इन दोनों में देखो अगर सारे अगर सिस पोजीशन पे रहेंगे तो क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, इसका बनाते हैं इसका। ठीक है, ये रख दिए, अगर इसको भी सिस पे रख दिए, इस वाले सिस पे, तो अब ये क्या होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी कर लो, ऐसे मान लो स्लाइस कट भी कर दी तभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका एक क्या हो जाएगा मिरर इमेज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का एक और इस तरह से बना देते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला, और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, तो अब यहाँ पे अगर ए रहेगा तो ये तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हो, तो इसका नहीं आएगा ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन यदि इस तरह से रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी इस तरह से सिस रखोगे तो हमेशा क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा ही आएगा। जैसे MAA2 B2 में देख लो, तो इसमें ये दोनों समझ में आ गया, इसमें एक एक्टिव है लेकिन दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन इस केस में क्या होगा दोनों ही होंगे। चलो एक इसको मिटा देते हैं, अब इसके लिए ये देखते हैं, अगर एक को क्या कर देते बी कर देते तो ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा। अब इसको कर देते हैं बी, ए को यहाँ पे बी का, तब भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से स्लाइस कट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो याद रखो सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। अगर सारे सिस पे तुम्हें दिख रहे हैं, इस तरह का सिस इस तरह का सिस है, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे दिया रहता है कि कुछ आयरन दिया हुआ है, EN2Cl2 दिया हुआ, तो ये क्या होगा इसका अगर सिस पोजीशन रहेगा, सारे सिस पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसका सिस वाला क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यार AB2 एक यहाँ पे और Cl यहाँ पे आएंगे तो ये वाला हो जाएगा। इसके भी जैसे FeNClBr है, ClBr है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो यदि सारे क्या होंगे सिस पे होंगे। ठीक है, और देख लो और भी डिफरेंट टाइप के जो भी रहेंगे उनको बना के चेक कर लेना कि कौन ऑप्टिकली। सिंपल सा है, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, यदि एब्सेंट है तो वो उसका एक मिरर इमेज होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बार बार जो पूछा जाता है वो बाइडेंटेट वाला रहता है, बाइडेंटेट के दो रहेंगे, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जब सारे सिस पे रहेंगे, ये वाले ग्रुप भी जब सिस पे रहेंगे, ऑल सिस पे जब रहेंगे, तो उस केस में मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, थैंक यू।